विपिन चंद्र पाल लेखक, वक्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी। उनका जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलहेट जिले के पोइल गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थित है। आरंभिक शिक्षा उपरांत इन्होंने कुछ समय तक कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज में अध्ययन किया। विपिन चंद्र पाल पर ब्रह्म समाज का ज्यादा प्रभाव था और उन्होंने सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवादी परंपराओं इत्यादि का अत्यधिक विरोध किया। उन्होंने 1879 में कटक के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी जीविका प्रारंभ की। उन्होंने गंभीरता पूर्वक पत्रकारिता का भी कार्य किया और 1880 में सिलहट में एक बंगला साप्ताहिक परिदर्शक शुरू किया। 1882 में बंगाल पब्लिक ओपिनियन के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। 1887 में वे लाहौर से निकलने वाले ट्रिब्यून से जुड़े। उन्होंने कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालयाध्यक्ष और सचिव के रूप में भी 1.5 साल तक काम किया। सन 1886 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सन 1887 में कांग्रेस के मद्रास सत्र में उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू किए गए शास्त्र अधिनियम तत्काल हटाने की मांग की, क्योंकि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण था। उन्होंने कई अखबार भी निकाले, जिनमें बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक वर्ष 1886 में, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया वर्ष 1901 में और बंगाली दैनिक वंदे मातरम वर्ष 1906 में निकले प्रमुख अखबार थे। सन 1907 में वंदे मातरम पत्र में उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करने और अरविंद घोष पर चल रहे राजद्रोह के मुकदमे पर गवाही न देने के कारण उन्हें 6 माह के लिए जेल भेजा गया। अगस्त 1908 में जेल से बाहर आने पर वह पलात निर्वासन की अवधि काटने के लिए तुरंत इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपने 3 वर्ष के प्रवास 1911 के दौरान वह इंडिया हाउस से जोड़े और स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ वे लाल बाल पाल तिकड़ी से संबंधित थे, जो राष्ट्रवादी गतिविधि से जुड़े थे। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने सन 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी, जिसके पश्चात ब्रिटेन सरकार ने स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया। पहली पत्नी की मौत के उपरांत आपने एक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया, जिसके कारण अंततः उन्हें अपने परिवार का त्याग करना पड़ा। अरबिंदो घोष ने उनको राष्ट्रवाद के सबसे शक्तिशाली भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पाल ने अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी की आलोचना करते हुए कहा था, आप जादू चाहते हैं, लेकिन मैं तर्क में विश्वास करता हूँ। आप मंत्रम चाहते हैं, लेकिन मैं कोई ऋषि नहीं हूँ और मंत्रम नहीं दे सकता। जब मैं पूरे सच को जानता हूँ तो उसे आधा अधूरा बताकर जनमानस को भटकाता नहीं हूँ। विपिन चंद्र पाल 1922 में राजनैतिक जीवन से अलग हो गए एवं विपिन चंद्र पाल 20 मई 1932 को भारत माँ के चरणों में अपना सर्वस्व त्याग कर परलोक सिधार गए।